आम आदमी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। सत्ता से बाहर होने के बाद अब आपके कारनामे बाहर आ रहे हैं। सत्ता में रहते हुए जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, उनकी फाइलें अब खुल गई है और अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है और जिसने भी जनता के पैसों को लूटा है उसे लौटाना होगा। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और अब वही हो रहा है, जिससे आपके नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। आप सांसद संजय सिंह भी तिलमिला गए हैं। औरंगजेब की कब्र विवाद के बीच एक खास वर्ग के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए संजय सिंह जमकर तुष्टीकरण वाली राजनीति को हवा दे रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दुनिया के 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, लेकिन गोडसे को मानने वाले लोगों ने संसद के मुख्य स्थान से गांधी जी की मूर्ति हटाकर कोने में पहुंचा दी। भाजपाई दिन रात कहते हैं औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। जनता कह रही है कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। 5 महीने में जनता का 94 लाख करोड़ डूब गया। दर्शकों, संजय सिंह को तकलीफ हो रही है कि बीजेपी के नेता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं। वहीं आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली में एसीबी ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ की सीसीटीवी प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। ऐसे में अब इस मामले में भी आपकी मुसीबत बढ़ती दिख रही है। आगे इस वीडियो में और भी खबरों के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से साफ करने को लेकर कदम आगे बढ़ा दिए हैं और कैसे अरविंद केजरीवाल की उड़ गई है नींद। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वहीं आगे बढ़ने से पहले आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में आपने छल के दम पर जो सत्ता बनाई उसका हिसाब देने की बारी आ गई है। दर्शकों, बीजेपी ने अब आपका खेल पूरी तरह से चौपट करने का सोच लिया है। आप जहां जहां सोच रही थी कि यहां उनका वोट बैंक है, बीजेपी उस वोट बैंक को नेस्ता नाबूद करने में लगी है। दिल्ली के भीतर सत्ता का खेल खेल रहे अरविंद केजरीवाल को जैसे ही हार मिली, मानो किस्मत भी उनसे रूठ गई हो। लगातार अरविंद केजरीवाल पिछड़ते जा रहे हैं और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तो ऐसे बंदोबस्त में लगी है कि मानो अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता में दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का डिब्बा बंद हो चुका है। राजनीति का ये बात अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं, तभी तो वो दिल्ली को छोड़ पंजाब में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अब दिल्ली की सत्ता में वापसी करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी के तेवर भी बदलने लगे हैं। अब बीजेपी आपको दिल्ली से पूरी तरह से साफ करने में जुट गई है। बीजेपी की नजर अब आम आदमी पार्टी के कोर वोट बैंक पर है, जिसे साधने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कवायद करती हुई दिख रही हैं। झुग्गी झोपड़ियों में आम आदमी पार्टी के दबदबे को खत्म कर रेखा गुप्ता बीजेपी की गहरी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के साथ भी रिश्ते की डोर को मजबूत करने में लगी है। इस तरह झुग्गी बस्ती में जाने से लेकर रोजा इफ्तार पार्टी में सीएम रेखा गुप्ता शिरकत कर रही हैं, जिससे दिल्ली में आपका वजूद एकदम खत्म हो जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने होली के दूसरे दिन से ही रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत करना शुरू कर दिया है। कई बार वो रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मुस्लिम समुदाय के साथ रोजा इफ्तार करने के साथ साथ कहा है कि ऐसे कार्यक्रम से समाज में एकजुटता और सद्भाव अधिक मजबूत होता है। इसके अलावा झुग्गी बस्ती में जाकर सीएम रेखा गुप्ता जनता को भरोसा दे रही हैं कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं हटेगी। जहां झुग्गी वहीं मकान मिलेगा। पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी अलग ही सियासी तेवर में नजर आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता शनिवार को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दिल्ली हज कमेटी के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में शामिल हुई, तो वहीं अगले दिन दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा रखी गई इफ्तार दावत में शामिल हुई। इसके अलावा आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से निजामुद्दीन इलाके में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया है। इस तरह से बीजेपी द्वारा मुस्लिमों को सियासी संदेश देने की कवायद की जा रही है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने वसंत कुंज इलाके में भंवर सिंह कैंप का दौरा किया और वहां के झुग्गी वासियों से उनकी समस्याओं को जाना। उनके इस दौरे में आरके पुरम के बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के साथ साथ सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद थी।
झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक पर आपके दबदबे को पूरी तरह से खत्म करने के बीजेपी के प्लान की झलक रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के दौरान ही दिख गई थी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को न्योता दिया था। पीएम मोदी ने भी चुनावी रैलियों में कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। वैसे यही वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया। ऐसे में झुग्गी झोपड़ी वालों लोगों के बीच सीएम रेखा गुप्ता पहुंचकर अपनी पैठ जमाने में जुटी है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि दिल्ली के भीतर जो अब सरकार है वो सिर्फ राष्ट्र हित के लिए काम करती है और वो सर्वधर्म सद्भाव के साथ सभी के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में अब दिल्ली की सत्ता में वापसी करना आपके लिए असंभव जैसा हो सकता है। आम आदमी पार्टी की एक और चिंता बढ़ गई है। केजरीवाल को लगातार झटके पर झटका लगता जा रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से वो चौतरफा घिर जाएंगे। दर्शकों, आम आदमी पार्टी को बीजेपी लगातार धोबी पछाड़ दे रही है। आप जब से दिल्ली में हारी है तब से उसका राजनीतिक राहुकाल शुरू हो गया है। वो लगातार फंसती ही जा रही है, कभी अपने फैलाए भ्रष्टाचार के जाल में तो कभी बीजेपी के राजनीतिक चाल में। समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली का राज्य तो गया ही, अब पूरे आसार हैं कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली का निगम भी चला जाएगा। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन आज के दौर में वो अल्पमत में है और जैसे ही दोबारा चुनाव होंगे अप्रैल में मेयर पद का, आम आदमी पार्टी चुनाव हार सकती है। यही वजह है कि अभी से ही आम आदमी पार्टी के नेता छाती पीटने लगे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। असेंबली चुनाव में आप को मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी एक और मोर्चे पर उससे झटका देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव अप्रैल में होने हैं। अभी मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि बीजेपी की नजर इस सीट पर है और उसके लिए जीत की प्रबल संभावना भी है। दिसंबर 2022 में आपने एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के राज को खत्म किया था। फरवरी 2023 में शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की पहली मेयर बनी। नवंबर 2024 में महेश खींची दूसरे मेयर चुने गए। अब बीजेपी वापसी की कोशिश में है। दिल्ली नगर निगम की मौजूदा स्थिति पर नजर डाली जाए तो संख्या बल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बीजेपी के पास 131 वोट हैं, जबकि बहुमत के लिए 132 से 133 वोट चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 122 वोट हैं। अगर मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी पकड़ बनाए रखे तो उसे कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसा होने पर आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े पर पहुंच सकती है। एमसीडी में कुल 250 वार्ड हैं, इनमें से 12 खाली हैं। बीजेपी के 7 और आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद विधायक चुने गए हैं। एक और बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत जून में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं। ऐसे में खाली सीटों पर चुनाव मेयर इलेक्शन के बाद होंगे, इसीलिए अभी पार्षदों की संख्या 238 है। अध्यक्ष की ओर से मनोनीत 14 विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार होगा। 10 सांसद भी मेयर चुनाव में हिस्सा लेंगे। 2022 के एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के 134, बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और 3 निर्दलीय पार्षद थे। इस बदलाव की वजह से खाली हुई सीटें हैं। इन सीटों पर चुनाव होने तक मौजूदा पार्षद ही वोट करेंगे, इसीलिए बीजेपी के पास मेयर चुनाव जीतने का अच्छा मौका है। देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी कुर्सी बचा पाती है या बीजेपी दिल्ली में अपना ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में सफल रहती है। दिल्ली की राजनीति के लिए ये चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो एमसीडी में फिर से वापसी करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक बढ़िया मौका है। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद किंग मेकर की भूमिका में होंगे। उनका समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं अभी से एमसीडी में हलचल तेज हो गई है। एमसीडी में ही सत्ता छीनने का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। एमसीडी सदन की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बीजेपी के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी अल्पमत में होने का मुद्दा उठाते हुए एजेंडा पास करने के कदम को गैर कानूनी करार दिया। दर्शकों, दिल्ली की जनता की निगाहें अब अप्रैल में होने वाले एमसीडी के मेयर पद पर टिकी हैं। देखना होगा कि एमसीडी की सत्ता किसके हाथ आती है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि एमसीडी में भी भगवा लहराने वाला है। ऐसे में अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चल सकती है। किसान आंदोलन के बाद से ही राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ किसानों को एक करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे।
तभी तो यूपी से लेकर हरियाणा और दिल्ली चुनाव में उनकी दाल नहीं गली। दिल्ली चुनाव से पहले टिकैत ने आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़िए, केजरीवाल खुद ही अपनी सीटों पर नहीं बचा पाए। वहीं हरियाणा में जहां ज्यादातर लोग किसान हैं, वहां भी टिकैत फेल हो गए। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत बीजेपी शासित राज्य में ही जाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं और इस बार पुलिस की कार्रवाई देखकर टिकैत बेचैन है। दर्शकों, राकेश टिकैत अपने हितों के लिए किसानों को हमेशा से ही मुसीबत में डालते रहते हैं। कभी वो लोगों को बॉर्डर पर बिठा देते हैं तो कभी गन्ना मिल के गेट पर बिठा देते हैं। समझने की जरूरत यह है कि टिकैत अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसानों का प्रयोग करते हैं। जब किसान खुशहाल हो रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, किसान खेती को लेकर नए प्रयोग कर रहे हैं, उस दौर में टिकैत किसानों को अपनी राजनीति के चक्कर में उलझा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि टिकैत किसानों को भड़काते तो हैं, लेकिन वो उन्हें ये नहीं समझा पाते कि किस तरह से देश की वर्तमान सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। दर्शकों, फिर से राकेश टिकैत ने किसानों को मुसीबत में फंसा दिया है। दरअसल शामली के थाना भवन क्षेत्र के बजाज शुगर मिल के मुख्य गेट पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करना किसानों को महंगा पड़ गया। धरने पर बैठने वाले 6 नामजद और 20 अज्ञात किसानों के खिलाफ शुगर मिल प्रबंधक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। किसानों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद किसानों में आक्रोश फैल गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही। आपको बता दें, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान थाना भवन मिल के मुख्य गेट पर 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। आक्रोशित किसानों ने मिल के मुख्य गेट का ताला जड़ दिया था। इसके बाद फैक्ट्री प्रबंधक शिवचरण की ओर से थाना भवन में तहरीर दी गई थी। प्रबंधक की तहरीर के मुताबिक प्रशासन की अनुमति के बिना 9 मार्च से किसान धरने पर थे। विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजक लल्ला ठाकुर निवासी गांव हरड़ के अलावा 20 अन्य लोग हैं, जिनमें कुछ सजायाफ्ता अपराधी भी शामिल हैं। शुगर मिल प्रबंधक के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान मिल के दोनों मुख्य गेटों पर ताले लगा दिए गए, जिससे मिल गेट के अंदर वाहनों, स्कूल बसों और स्टाफ बसों आदि का आना जाना बंद हो गया। इससे स्कूल बसों में जाने वाले बच्चों को परेशानी हो गई, साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। मिल के बाहर अराजकता का माहौल बना हुआ है। शुगर मिल कॉलोनी में करीब 100 परिवार बच्चों के साथ रहते हैं। मुख्य गेट बंद होने के कारण चीनी और गुड़ की बिक्री भी बंद हो गई है, जिसके चलते किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी रुका हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खबरों के मुताबिक एसपी शामली राम सेवक गौतम ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधक की ओर से किसानों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना भवन में 6 नामजद और 20 अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसानों पर आरोप है कि भुगतान की मांग को लेकर चीनी मिल पर धरना दे रहे किसानों को मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था, जिससे मिल कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए। तो देखा आपने कैसे मौका देखकर इस मामले पर टिकैत भी कूद पड़े हैं। टिकैत को सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका चाहिए। दर्शकों, राकेश टिकैत कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें